Hello and welcome back to our YouTube channel Go for Agriculture. Today I am going to discuss on the topic some important terms and classification of disease. So let's get started. The first term which we are going to discuss in today's lecture is incubation period. Incubation period is time elapsing between penetration and completion of infection, that is development of disease symptom means जब भी कोई पैथोजन प्लांट के अंदर पेनिट्रेट करके एंटर करता है और उस प्लांट के मतलब बेसिकली अपने होस्ट के ऊपर अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करके उसको इन्वेड करके अंदर घुसता है और जब फर्स्ट सिम्टम शो करता है, ये पूरी जो साइकिल है, पूरा जो पीरियड है, जितना भी टाइम इन सब चीज़ों में लगता है उसको हम कहते हैं इंक्यूबेशन पीरियड. The next term is invasion and colonization. Invasion and colonization is the growth and multiplication of pathogen through the tissue of the host varying extent. Means in this invasion means कभी भी अगर कोई पैथोजन किसी प्लांट को अफेक्ट करता है, इन्वेजन को हम हिंदी में बोलते हैं आक्रमण करना. तो कभी भी कोई पैथोजन प्लांट पे जब आक्रमण करता है, अफेक्ट करता है, तो वो अंदर जाके अपनी कॉलोनी बनाता है, अपनी ग्रोथ करता है, अपने आप को मल्टीप्लाई करता है. तो उसको हम कहते हैं इन्वेजन एंड कोलोनाइजेशन ऑफ pathogen. The next term is hypersensitivity. Hypersensitivity is the extreme degree of susceptibility in which there is rapid death of the cell in the vicinity of the invading pathogen. It halts the further progress of the pathogen. Thus, hypersensitivity is a sign of very high resistance approaching immunity. Means हाइपर सेंसिटिविटी किस में होती है? हाइपर सेंसिटिविटी होती है किसी भी प्लांट या फिर मतलब बेसिकली जो होस्ट है उसके सेल में. अगर होस्ट के ऊपर पैथोजन अटैक कर रहा है तो ऑब्वियसली होस्ट के सेल अपने आप को बचाने की कोशिश करेंगे. तो होता क्या है कि जो भी इन्वेडेड एरिया होता है, मतलब जिस एरिया में हमारा पैथोजन प्रेजेंट है, उस एरिया के आसपास के जो होस्ट के सेल्स हैं वो उससे फाइट करने की कोशिश करते हैं. फाइट करने की वजह से उनकी रैपिड डेथ हो जाती है. रैपिड डेथ होने की वजह से मतलब बेसिकली वो जो एरिया है जिसमें पैथोजन है वो एरिया डैमेज होता है और वो फर्दरली दूसरे जो प्लांट के पार्ट्स हैं वहाँ पे पैथोजन की ग्रोथ को रोकता है, जिसको हम सेल्फ इम्यूनिटी भी कहते हैं. So the next term is disease resistance. Disease resistance is the ability of an organism to overcome completely or in some degree the effect of the pathogen and other damaging factors, whereas susceptibility is the inability of the plant to resist the effect of pathogen or other damaging factors. Disease resistance means कि कोई भी plant सेल्फ इम्यूनिटी से कितना किसी डिजीज को रेजिस्ट कर पा रही है, उसको हम कहते हैं डिजीज रेजिस्टेंस. द नेक्स्ट टर्म इज पैथोजेनेसिटी. पैथोजेनेसिटी इज द एबिलिटी फॉर पैथोजन टू कॉज डिजीज अंडर अ गिवन सेट ऑफ एनवायरमेंटल कंडीशन, whereas pathogenesis is the chain of event that deals to development of a disease in the host. So pathogenicity क्या है कि जब भी favorable environmental conditions हम provide करवाते हैं किसी पैथोजन को, तो वो पैथोजन कितना able है डिजीज कॉज करने में किसी होस्ट के अंदर, उसको हम कहते हैं पैथोजेनेसिटी. और पैथोजेनेसिस क्या होता है? पैथोजेनेसिस होती है पूरी डेवलपमेंटल चेन ऑफ अ पैथोजन इन द होस्ट के अंदर पैथोजन किस चेन के साथ, किस लाइफ साइकिल के साथ डेवलप हो रहा है और उसको अफेक्ट कर रहा है, उसको हम कहते हैं पैथोजेनेसिस. Next term is saprophytes. Saprophytes or saprobes are the organisms which derive their nutrition from the dead organic matter. Some parasites and saprophytes may have the ability to change their mode of nutrition. Means saprophytes वो organisms होते हैं जो dead और decaying organism पे अपने nutrition के लिए depend होते हैं. और उन्हीं में से कुछ saprophytes और parasites ऐसे होते हैं जो अपने mode of nutrition को change कर सकते हैं according to the availability, कि कोई क्या चीज़ किस टाइम अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग वो अपने मोड ऑफ न्यूट्रिशन को चेंज कर सकते हैं. ओके, सो द नेक्स्ट एंड लास्ट टर्म इज फैकल्टेटिव सैप्रोफाइट्स. फैकल्टेटिव सैप्रोफाइट्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो रिप्रोड्यूस करते हैं डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पर, बट
अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस, लेकिन वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स पर भी डिपेंड करते हैं अपने न्यूट्रिशन के लिए, तो हम उनको कहते हैं फैकल्टेटिव सैप्रोफाइट्स, मतलब अपनी फैसिलिटी के अकॉर्डिंग वो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म पे और लिविंग ऑर्गेनिज्म पे दोनों पे ही अपने न्यूट्रिशन के लिए और रिप्रोडक्शन के लिए डिपेंड करते हैं. सो अब हम डेफिनेशन पे पहुंचते हैं एक बार. फैकल्टेटिव सैप्रोफाइट्स आर ऑर्डिनरीली पैरासाइट्स which can grow and reproduce on dead organic matter under certain circumstances, and they are also called hemibiotrophs, which attack the living tissue in such a way as biotrophs but continue to grow and reproduce after the tissue is dead. So let's move to the classification of disease. The classification of disease on the basis of plant part affected. ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है. फर्स्ट इज लोकलाइज डिजीज एंड द सेकंड इज सिस्टमिक डिजीज. लोकलाइज डिजीज मीन्स जब भी कोई प्लांट का एक पर्टिकुलर ऑर्गन अफेक्ट होता है किसी भी पैथोजन की वजह से, उसको हम कहते हैं लोकलाइज्ड डिजीज. जैसे इसके एग्जांपल है लीफ स्पॉट या फिर रूट रॉट. एंड द सेकेंड इज सिस्टमिक डिजीज. सिस्टमिक मीन्स जब पूरा एंटायर प्लांट अफेक्ट हो रहा है उसको हम सिस्टमिक डिजीज कहते हैं, लाइक विल्टिंग एक्सेट्रा. ऑन परपिचुएशन एंड स्प्रेड. परपिचुएशन और स्प्रेड के बेसिस पे डिजीज़ तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है. फर्स्ट इज सॉइल बॉर्न डिजीज़, द सेकंड इज सीड बॉर्न डिजीज़, देन एयर बॉर्न डिजीज़. सॉइल बॉर्न डिजीज़ वो डिजीज़ होती हैं जो ऑलरेडी सॉइल में प्रेजेंट होती हैं और जब भी हम उस पर कोई भी क्रॉप को ग्रो करते हैं तो वो सीड उस पर डायरेक्ट अफेक्ट करती है, डायरेक्ट उसको प्लांट को हार्म करती है. द नेक्स्ट इज सीड बॉर्न डिजीज़. सीड बॉर्न डिजीज़ वो डिजीज़ होती हैं जो सीड्स के अंदर होती हैं, मतलब बेसिकली सीड के थ्रू परपिचुएट होती हैं, सीड के थ्रू प्रोपेगेट करती हैं, उनको हम कहते हैं सीड बॉर्न डिजीज. एग्जाम्पल बैक्टीरियल ब्लाइट, बैक्टीरियल विल्ट, they all comes under seed borne disease. And yes, I forgot to give examples of soil borne disease. soil borne disease हमारे पास होती हैं फ्यूजेरियम, पाइथियम एक्सेट्रा. द नेक्स्ट इज एयर बॉर्न डिजीज. एयर बॉर्न डिजीज वो डिजीज होती हैं जो एयर के थ्रू डिसेमिनेट होती है, मतलब बेसिकली विंड के थ्रू डिसेमिनेट होती है या फिर किसी मैनमेड एक्टिविटी के थ्रू डिसेमिनेट होती हैं. आपने किसी एक प्लांट को कोई किसी भी अफेक्टेड इन्फेक्टेड प्लांट को टच करा और वहाँ से आप किसी हेल्दी प्लांट को टच, आपने वहाँ से जाके किसी हेल्दी प्लांट को टच कर दिया तो वहाँ से डिजीज़ क्या होगी, ट्रांसमिट हो जाएगी, जिसको हम कहते हैं एयर बॉर्न डिजीज़. या फिर कोई हवा चल रही है तो हवा के थ्रू जो डिजीज़ पार्टिकल्स हैं वो किसी हेल्दी प्लांट पे जाके गिर सकते हैं और वहाँ पे डिजीज़ कॉज हो सकती है. तो ऑब्वियसली अगर कोई पार्ट उड़ रहा है, कोई भी डिजीज़ मतलब बेसिकली जो भी पैथोजन है अगर वो उड़ के जा रहा है तो इसका मतलब वो थोड़ा लाइट वेटेड होगा. तो इसीलिए जितनी भी एयरबॉर्न डिजीज़ होती हैं वो पाउडरी होती हैं, रस्टेड होती हैं. तो जो इसके एग्जांपल्स क्या हैं, रस्ट्स हैं या पाउडरी मेल्ड्यूज हैं. तो इस तरह से आपको कंपटीशन में भी याद करने के लिए ये चीज़ ईजी रहेगी. द नेक्स्ट इज बेस्ड ऑन इन्फेक्शन प्रोसेस. इन्फेक्शियस डिजीज होती हैं और कुछ नॉन इन्फेक्शियस डिजीज. इन्फेक्शियस डिजीज वो डिजीज होती हैं जो आगे ट्रांसमिट हो सकती हैं, उनको हम इन्फेक्शियस डिजीज बोलते हैं. ऑल द डिजीज कॉज्ड बाय एनिमेट कॉजेज वायरसेस एंड वायरॉइड्स कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम इन्फेक्टेड होस्ट प्लांट टू द हेल्दी प्लांट्स एंड आर कॉल्ड इन्फेक्शियस डिजीज. वो डिजीजेज या वो वायरस या वो वायरॉइड्स जो एक इन्फेक्टेड प्लांट से एक हेल्दी प्लांट में ट्रांसफर हो सके, ट्रांसमिट हो सके, उसको हम कहते हैं इन्फेक्शियस डिजीज. द नेक्स्ट इज नॉन इन्फेक्शियस डिजीज. नॉन इन्फेक्शियस डिजीज वो होती हैं जो ट्रांसमिसेबल नहीं होती, वो एक इन्फेक्टेड प्लांट से एक हेल्दी प्लांट पे ट्रांसमिट नहीं होती और इसको हम फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर भी बोल सकते हैं, बिकॉज वो किसी प्लांट पार्ट में, किसी प्लांट में ही डिसऑर्डर है, वो ट्रांसमिट नहीं हो रहा, तो इसीलिए हम उसको डिसऑर्डर बोल सकते हैं. तो इसके अगर हम डेफिनेशन पे जाएं तो नॉन इन्फेक्शियस डिजीज कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड टू अ healthy plant, also referred as non-parasitic disorders or simply physiological disorders, and are incited by abiotic and inanimate causes like nutrient deficiency या excess या or unfavorable weather conditions of soil and air और इंजीरियस मैकेनिकल इन्फ्लुएंसेस की वजह से होती है. नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ की अगर हम बात करें तो उसका येलोइंग ऑफ लीफ इज़ अ एग्जाम्पल है, लाइक येलोइंग ऑफ लीफ क्लोरोफिल की कमी की वजह से होता है, तो दिस इज़ द डिफिशेंसी. तो ये ट्रांसमिसेबल नहीं हो. द नेक्स्ट एंड लास्ट क्लासिफिकेशन इज ऑन द बेसिस ऑफ देयर अकरेंस. इस क्लासिफिकेशन में हमारे पास 4 डिफरेंट कैटेगरीज हैं. द फर्स्ट इज एंडेमिक डिजीज, देन एपिडेमिक डिजीज,
then sporadic disease, then pandemic disease. The first is endemic disease, which are more or less constantly present from year to year in a moderate to severe form in a particular geographical region, that is country, district और location. Endemic disease वो disease होती हैं जो किसी particular location पे present होती हैं, उनको हम endemic disease कहते हैं. और एपिडेमिक डिजीज़ वो डिजीज़ होती हैं जो किसी फेवरेबल कंडीशन में होती हैं लेकिन वो वाइडली अफेक्ट करती हैं, बहुत सीवियर फॉर्म में और बहुत वाइडली अफेक्ट करती हैं, मतलब वर्ल्ड वाइड होती है, उसको हम कहते हैं एपिडेमिक डिजीज़. अब हम डेफिनेशन पे जाते हैं. एपिडेमिक डिजीज़ आर द डिजीज़ विच अकर वाइडली बट पीरियोडिकली, पर्टिकुलरली इन अ सीवियर फॉर्म. दे माइट बी अकरिंग इन द लोकेलिटी every year but assume severe form only on occasions due to the favorable environmental conditions occurring in some areas. The next is sporadic disease. Sporadic disease वो होती हैं जो irregular interval of time पे आती हैं और उसका लोकेशन भी irregular होता है, ज़्यादा इंस्टेंस में नहीं होती. मतलब बेसिकली कहने का मतलब है स्पोरेडिक, स्पोर्स का मतलब से समझ में आता है जो स्पोर्स के थ्रू फैलती हैं डिजीज़, तो वो किसी एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन मूव कर सकते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा वो सीवियर नहीं होती, उसको हम कहते हैं स्पोरेडिक डिजीज़. द नेक्स्ट इज पेंडेमिक डिजीज़. पेंडेमिक डिजीज़ बेसिकली अ डिजीज़ में बी एंडेमिक इन वन रीजन एंड एपिडेमिक इन अनदर रीजन्स. मीन्स किसी भी एक रीजन में वो एंडेमिक हो सकते हैं, मतलब वो उसी रीजन की कोई डिजीज़ हो सकती है लेकिन वो एपिडेमिक होती है दूसरे रीजन में जाके क्योंकि वहाँ पे वो बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो सकती है. When epiphytotics become prevalent throughout the country, continent or the world, the disease may be termed as pandemic. जब वो डिजीज़ बहुत ज़्यादा फैल जाती है पूरे वर्ल्ड में तो उसको हम कहते हैं पैंडेमिक डिजीज़. So this is all for today's lecture. Thanks for watching. अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें. आपको इस वीडियो की पीपीटी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और किसी भी क्वेरी के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं.